जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से एक और नई भर्ती 11,400 प्लस पदों पर आईबीपीएस क्लर्क ने वैकेंसीज जारी कर दी हैं। नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और अब बारी है फॉर्म भरने की। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका सपना बैंक में जॉब करने का है, बैंक में जाने का है, तो वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं। 11,400 वैकेंसी है। आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं और नौकरी पक्की कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण बातें क्या है, अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन इसका जाकर चेक करना है तो आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। बाकी का मूल बातें मैं बता देता हूं, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क सीएसए यानी 16th ऑनलाइन फॉर्म है ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट आपके 1 अगस्त से हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है। वहीं लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त 2026 है। पे एग्जाम फीस की लास्ट डेट भी सेम होती है। करेक्शन डेट इसका नोटिफाई आपको बता दिया जाएगा, लेकिन पीईटी एग्जाम डेट जो है इसका प्री जो होगा वो सितंबर में है, और वहीं प्री एग्जाम नोटिफाई डेट आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है, ये एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। आपकी फीस बताना, जनरल की जो फीस रखी गई है ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस, उसकी फीस रखी गई है 850 रुपए। एससी एसटी के लिए फीस रखी गई 175 रुपए, और वहीं हैंडीकैप्ड यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए रखी गई है 175 रुपए। ये ध्यान रखना है। फीस का जो मोड होगा, जो पेमेंट होगा, वो ऑनलाइन होगा, ये भी ध्यान रखना है। पोस्ट कितनी है? 11,403 पोस्ट हैं। एज में ज्यादा फैक्टर होता है बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि गुरुजी एज का क्या फैक्टर रहेगा। तो ध्यान रखना, मिनिमम जो एज है आपकी वो 20 ईयर यानी 20 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। और आईबीएस आईबीपीएस जो है वो प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन जो है फॉर द क्लर्क 16 रिक्वायरमेंट पोस्ट एज पर देयर रेगुलेशन, यानी वो अपने नियमों के अनुसार आपको ये डिसाइड कराएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोलते हैं इसको, और ये इस प्रकार का नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ठीक है, नोटिफिकेशन है सीआरपीसीएस 16 फॉर्म है ये ध्यान रखना। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी प्रिलिमिनरी एंड मेन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना, फॉर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंकों में ये वैकेंसीज निकलती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर दिया हुआ है, पेमेंट का प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट मॉडिफाई करेक्शंस के लिए टुडे आफ्टर क्लोजर के बाद आपको करेक्शन के लिए 2 दिन दिए जाएंगे। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पीटी आपका सितंबर में होना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फ्रॉम ऑनलाइन जो है प्रीमियर के सेक्टर में ही आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन अब आपका ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो प्रीमिलरी जो होगा वो आपका अक्टूबर 2026 में होगा, प्रॉपर दिया हुआ है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आपका नवंबर में आ जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो एग्जाम है वो नवंबर में आप उसकी कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, और मेंस का जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में होगा। यानी पूरी प्रक्रिया आपकी 2026 में हो जाएगी। एंड फिर इसके बाद आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है यानी आपका जो सीट वितरण है वो मार्च तक, आप 2026 तक आपकी जॉब हो जाएगी, है ना। ये तो हाँ, अब इसमें मूल बातें क्या है, जैसे पार्टिसिपेट बैंक कौन कौन से हैं, किस किस बैंक में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक। वहीं आप देखोगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब एंड सिंध बैंक, और वहीं इंडियन बैंक्स। इतनी सारी बैंक पार्टनर्स हैं, इनमें ये वैकेंसीज निकली हैं। अब पोस्ट क्या रहने वाली है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट है, सीएसए की वैकेंसीज हैं, ये क्लर्क की वैकेंसी होती है। सैलरी पे क्या है, बेसिक इसकी सैलरी का ध्यान रखना 24,050 से लेके वो 1340 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बेसिक है, इसका 1340 1650 इसकी बेसिक पे है। ठीक है, जो की जाती है आपकी लगभग 50,000, 61,000 और 64,000 तक जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो, है ना, सिंस रिक्वायरमेंट इन क्लर्क ग्रेड, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक दिए है, ये ध्यान रखना है। अब आपसे यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका देखो बताया, कैंडिडेट आपका इंटेंडिंग जो अप्लाई जो कर रहे हैं वो एडवाइज टू रीड द डिटेंशन। सबसे पहले तो आप प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ेंगे केयरफुली एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। नोटिफिकेशन स्पेचुलेटेड डेट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, कैंडिडेट में प्लीज नोट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो आपको देखना है। यहां पर देखो लिखा हुआ है, हाउएवर मेनली अप्लाई फॉर क्वालिफाइंग द सीआरपीएफ के लिए प्रोविजन अलॉटेड bank does not imply that candidate will be eligible for employment
इन एनी ऑफ पार्टिसिपेट बैंक में आपका क्राइटेरिया क्या है वो आप देख लीजिएगा। एक तो ये केवल बताया है। सबसे पहले एज मैं आपको बता चुका हूँ 20 से 28 है। आपको प्रॉपर अगर आप शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से यानी एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 28 की जगह 33 साल तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप बेंचमार्क डिसेबल हैं, आप अगर हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल का। वहीं एक्स सर्विसमैन को आप जो आपकी एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस है रिटायर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस उसमें 3 साल और जोड़ दीजिएगा, यानी टोटल 8 ईयर फॉर डिसेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंग एस टू एससी के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विजुअल इंपैक्ट है, आप ये देखिएगा ओनली दूस आपको ये भी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेडिकल है आपकी आंखों को लेकर, ध्यान रखना। ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंडनेस के लिए और लो विजन के लिए एक बार मेंशन है कि ये दोनों चीजें आपकी चेक होंगी, इसलिए ध्यान रखना। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले से ही चेक करा लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि कौन कौन से जो एक्स सर्विसमैन है वो इसमें एलिजिबल होंगे, वो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप किसी भी स्ट्रीम में हो फॉर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, रिलेवेंट हो कोई भी यूनिवर्सिटी, उससे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट that she or he is a graduate on the day she registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation by registering online। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। The candidate applying for vacancy of a particular state या फिर union territory should be proficient in reading, writing, speaking and understanding। आपको बताना है, ध्यान रखना है, आप जिस भी स्टेट में करेंगे उसकी भाषा आपको आनी चाहिए, उस हिसाब से आप टिक करें। The specified opted local language of the state UT mentioned in the list provided for each state UT as per नेक्चर 3 में लिखा हुआ है, वो ध्यान रखना। मैं काइंडली रेफर टू क्लॉज। अगला कंप्यूटर का भी ध्यान, कंप्यूटर लिटरेसी भी मांगी गई है। अगर ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, एग्जाम्पल है जैसे कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, कुछ भी हो कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव स्टडी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, कुछ भी हो आपके पास, ओ लेवल, छोटा सा डिप्लोमा हो, आपको नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो, ये काफी है। इतनी सारी चीजें मांगी हैं तो आप इसको भर सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है, 2 स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स में क्या आएगा, तो प्रीलिम्स में देखोगे प्री एग्जाम में आपका जो पैट होगा उसमें टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी, ये 3 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, अब इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक में 30, 30 और 35, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 100 तो क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 है। टाइम अगर देखोगे तो 60 मिनट में आपको करना है। ये तो रहा आपका प्री। इसके बाद आप जब आप दिसंबर में मेंस दोगे तो मेंस का क्राइटेरिया क्या है, मेंस में आपको 4 टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी जीएस और करंट अफेयर्स, जिसके आपके 40 प्रश्न होंगे, जिनके लिए मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश के 40 से 40 मार्क्स होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 40 प्रश्न होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न होंगे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। टोटल आपको 160 प्रश्न होंगे और उसके मैक्सिमम आपको मार्क्स जो है वो 200 मिलेंगे और आपका 125 मिनट का ये पेपर रहेगा, लगभग 2 घंटे के आसपास। ठीक है, तो ये है मेन, और ये तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी बैंकिंग में जॉब करना चाहता है, आईबीपीएस में जॉब करना चाहता है, ठीक है, इतने सारे सेक्टर हैं, जैसे अभी पंजाब नेशनल बैंक में भी है, सिंडिकेट बैंक में भी है ना, बैंक ऑफ इंडिया में भी निकली है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी निकली है। 11,400 पद कम नहीं होते दोस्त। तो चलिए एक तैयारी ये भी करिएगा। ऐसे ही शानदार वैकेंसीज के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा द परीक्षा गुरु से। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं फिर एक और अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।